अपील है सारे बड़े लोगों से, वज़ीर आज़म से, बिलावल भुट्टो साहब से, सबसे अपील है कि मेरी मदद करें। मेरी हुकूमत से, आला सारे अफसरान से मेरी इल्तिजा है कि मेरी मदद करें। मेरे पापा में अपनी गन निकाल दी। मेरी मम्मी ने जल्दी मुझे बोला कि आप नेबर्स को बुला कर आओ। मैं बाहर निकली जल्दी, वहाँ के मैंने नेबर्स को बुलाया। मैंने कहा मेरे पापा को ही गोली मार देंगे, आप लोग बचाएं। कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं आ रहा था, सब दूर दूर खड़े थे क्योंकि गन का सुन के सब डर गए थे। आप उस वक्त निकल जाती वहाँ से? मैंने 15 पे कॉल की। मैं तो बाहर थी, मुझे मेरे अब्बू की टेंशन थी, वो मार ना दे मेरे अब्बू। फिर वो गन निकाल आपने 15 पे कॉल की? मैंने 15 पे उसी टाइम कॉल करी, फ़ोन पे 15 पे थी बराबर, मैं सबको बुला रही थी। सबका सुन के उसने गन जल्दी नीचे रख ली, सबको देखा तो गन नीचे रख ली। गन निकाल ली थी उसने? उसने गन निकाल ली थी, सर पे भी रख दी थी। उसने गन जल्दी से नीचे रख दी। फिर भी वो मेरे अब्बू को मारे ही जा रहा था। हमारे ऊपर इतनी मोटी मोटी चीज़ें उठा कर फेंकी, घर के सारे ऑर्गेनाइजर्स और जो हैवी चीज़ें होती हैं वो सब फेंकी हैं। मुझ पर भी फेंकी, मुझे लगा नहीं है। मेरी बच्ची को भी बहुत लगा, उसको दीवार चौखट सब लगी, वो रो भी नहीं रही थी, वो इतने सख्ते में आ गई थी बच्ची। कितने महीने की बच्ची थी? 7 महीने। 7 महीने की छोटी सी मासूम बच्ची को की कीचादानी में उन्होंने ना सिर्फ आपके वालिद को भी ज़दोकोब किया बल्कि मेरे वालिद को भी इतनी भारी भारी चीज़ें उठा के मारी है सर पे। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? उसके बाद जैसे ही नेबर्स जमा हुए उन्होंने छोड़ा, हम जल्दी से नीचे भागे, नीचे लॉबी में भागे। मेरे पापा को हमने बोला आप गाड़ी में बैठे। फिर नूर फातिमा भी रो नहीं रही थी, वो इतना सख्ते में आ गई थी, इतना डर रही थी। मैं उसको बार बार हिला रही थी। मेरे पापा को नूर फातिमा को दिया, आप इसको रखें। 15 बार बार वो लोग बोले थे हम आ रहे हैं, आप वेट करें, हम आ रहे हैं। पौने घंटे बाद 15 आई है। इस बीच में मैंने पापा को बोला आप नूर फातिमा को लेके जाओ, पता नहीं इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वालिद साहब की उस वक्त कंडीशन क्या थी? वालिद साहब भी कोई बात नहीं कर रहे थे, बस हाँप रहे थे। आपको चाहिए था फौरी तौर पर उनको ये हॉस्पिटल ले जाते? हमें नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा उनको लग गया है कि इससे इनकी डेथ हो जाएगी, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था हमें। 15 वाले आप वहाँ अकेली रुकी रही? कोई किसी भाई को बुलाया आपने? भाई भी आए, अब्बू निकल गए थे, इसके बाद भाई आए, फिर भी 15 नहीं आई। 15 पौने घंटे बाद आई है। अच्छा, अब्बू खुद ही ड्राइव करके घर गए? अब्बू ड्राइव कर रहे और वालिदा आपकी साथ में गई हैं? वालिदा मेरे साथ में थी। आपके साथ थी? वो खुद बच्ची को लेके गए? हम लोग नीचे उतरे, सिकंदर के दोस्त आना शुरू हो गए फौरन, जैसे वो नीचे ही खड़े थे। हम उतरे हैं और वो लोग किसी अपार्टमेंट में रिहाइश थी? अपार्टमेंट में, स्टार होम्स में। सही। क्योंकि दोस्त नीचे से ही आना शुरू हो गए, वो हमें भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऊपर जाके उनकी भी हेल्प कर रहे हैं। वो बाहर जब 15 पहुंची मौके पर फिर क्या हुआ? 15 ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, आप थाने चले जाए। मैं अपने भाई के साथ थाने गई हूँ। अपनी अम्मी, अभी हम लिखवा ही रहे थे रिपोर्ट कि दूसरे भाई की कॉल आ गई, फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचे तो दोनों मर गए थे, दोनों की डेथ हो चुकी थी। ये कैसे हुआ कि जब वो घर पहुंचे तो क्या हुआ अचानक? वो घर पहुंचे, वो घर पे ही आके गिर गए। बच्ची भी गोद में थी होगी? बच्ची को भी जख्म, बहुत ज़ख्म। बच्ची गोद में ही थी जब वो गिरे? बच्ची भी साथ गिरी हुई थी, पूरी खूनम खून। आपके साथ वहाँ पे वालिदा और भाई मौजूद थे, आप लोग थाने गए? हम लोग थाने घर में फिर कौन था उस वक्त? घर में कोई नहीं था। मेरे बड़े भाई आए घर में, उन्होंने बोला अब्बू और नूर फातिमा को लेकर हॉस्पिटल गए। उन्होंने हमें फ़ोन किया कि आप लोग फ़ौरन जमालपुर इमरजेंसी में आओ। जब हम वहाँ पहुँचे तो दोनों की डेथ हो गई थी। कहा बहुत ज़ोर से मारा है, दोनों को बहुत लोहे की चीज़ों से मारा है। वो ऐसी चीज़ से मारा है जिससे दोनों को इंतकाल हो गया है उस टाइम। ये तो एक ऐसा सानिया है जिसे इंसानी अकल सोच भी नहीं सकती, और ये आप पर बीती। हमने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। घर से 2 जनाजे उठे, मुझे आज तक भी नींद नहीं आती। मैं अपनी बच्ची की ब्लैंकेट लेके सोती हूँ, मुझे अभी तक नींद नहीं आती रात में। वहाँ से आपसे किसी ने राब्ता किया? आपकी सास ने कोई राब्ता किया? उसी टाइम फरार हो गए। अगले दिन उन्होंने बेल कराई, अभी तक खुलेआम घूम रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा।
नाज़रीन, हमारे माशरे की बदकिस्मती है, हमें ये कह दिया जाता है जब शादी होती है तो लड़कियों को ये कह दिया जाता है कि अब जिस घर में जा रही हो ना बस वहाँ से जनाजा ही उठेगा। तो ये सोच कर लड़कियाँ कोशिश करती हैं कि वो निभाएं इस रिश्ते को, ज़्यादतियाँ जुल्म बर्दाश्त करें। कोई भी औरत, कोई भी शरीफ औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके शौहर के किसी गैर औरत से ताल्लुकात हों, वो रातों को देर से घर आता और वो ऐसी ममनुआ चीज़ों का इस्तेमाल करता और जिसकी इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता। एक बाप सिर्फ अपनी बेटी की फरियाद पे गया, आप ये देखें कि उन्होंने कॉल कर करके बार बार बुलाया कि आप आएँ और आके इस मसले का हल करें। और मसले का हल ये था कि वो ये कहता था कि भाई मैं नहीं बदलूँगा, मैं वैसे का वैसे ही रहूँगा, तुम्हें मेरे साथ अगर गुजारा करना है तो करो। और साथ साथ वो एक माँ को इमोशनली ब्लैकमेल भी कर रहा था कि ये बच्ची मैं नहीं दूंगा। अब कोई भी माँ बच्ची के बगैर कैसे रह सकती है? आपको पता है अगर आप कोर्ट में भी केस कर देती तो ये छोटी मासूम बच्ची, कोर्ट भी जो है वो माँ से जुदा नहीं करता। वो जब तक बच्ची समझदार नहीं होती आपके पास ही रहती। हमने ये सोचा था, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि इतना फ़ौरन ही हाथापाई शुरू हो जाएगी, फ़ौरन ही वो मारना शुरू हो जाएगा। ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ बहुत प्लान की हुई थी पहले से। वो बुलाना अकेले, फिर हम नीचे उतरे तो उनके दोस्त खड़े थे। ऐसा लगता है ये सब चीज़ें भाई प्लान के तहत हुई है। वो धमकी भी दे रहा था मेरे अब्बू को, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे घर तक पहुंचने ही नहीं दूंगा, मैं मार दूंगा। आपको जब इत्तला मिली कि वो हॉस्पिटल लेके गए, आप लोग हॉस्पिटल पहुंचे, फिर वहाँ पता चला इस तरह से है, उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई की, ने अरेस्ट किया? पुलिस ने FIR काटी, लेकिन वो जब गए तो वो फ़रार हो गए थे तो अपने घर से उसी टाइम, उसी रात में ही उन तक ये इत्तला पहुँच गई थी कि उन तक पहुँच चुकी थी। वो फ़ौरन फ़रार हो गए थे और इसके बाद उन्होंने अगले दिन बेल कराई। अभी तक अपने घर में ही आराम से बैठे और घूम भी रहे सब जगह। 2 दिन के बाद हमारे पास सोशल मीडिया पे वीडियो आई है कि वो बच्ची का मरे हुए 2 दिन हुए, उसका बाप सुकून से पार्टियां कर रहा है और रेस्टोरेंट में खाने खा रहा है। कोई बाप के गले से हलक से खाना कैसे उतर रहा है अगर उसकी बेटी को मरे हुए भी 2 दिन रिश्तों को जो है वो अडॉप्ट ही नहीं किया था ना प्रॉपर तरीके से। और उनकी वालिदा, मैं तो हैरान हूँ कि कोई ऐसी औरत भी हो सकती है जो अपने बच्चे की गलत रविश पे उसे सर्जनिश भी ना करे, बल्कि वो कहे कि सही है, ये नॉर्मल है। वो हमेशा ये कहती थी कि नॉर्मल है, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको बर्दाश्त। आपने कभी उनकी बहन से बात करने की कोशिश की जो बाहर रहती थी? सब इनके सपोर्ट में, इनके भाई बहन सब कहते हैं ये नॉर्मल है, हर आदमी ऐसा ही होता है। इनका आज़ाद ख्याल घराना था जहाँ ये चीज़ें नॉर्मल समझी जाती थी। लगता तो ऐसा ही है कि इनके घर में पहले से ही ये सब कुछ चीज़ों को बहुत नॉर्मल समझा जाता था। वो कहते थे सब ऐसे ही होते हैं, आपको नहीं पता, आपने दुनिया नहीं देखी। अब मुझे बताएं आप क्या चाहती हैं? एक तरफ वो शौहर जिसे निभाना वैसे ही मुश्किल था लेकिन बच्ची की वजह से आप निभा रही थी, और एक तरफ वो कातिल भी है। आप ज़िंदगी भर इस तसव्वुर से छुटकारा ही नहीं हासिल कर सकती कि इस शख्स ने आपके बाप को मारा है, और आपने अपनी आँखों से देखा है कि जिस टाइम वो उन्हें ज़दोकोब करा था। एक बेटी तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती ना कि उसके बाप पे कोई भी हाथ उठाए, और वो कोई भी अगर उसका शौहर हो तो फिर क्या होगा? अब क्या चाहती हैं आप? मैं कभी भी इस आदमी को माफ़ नहीं करूँगी। अल्लाह पाक इनको तबाह और बर्बाद कर देगा। हर नमाज से मेरी सिर्फ इन लोगों के लिए बद्दुआ निकलती है। अल्लाह पाक इनको तबाह बर्बाद कर देगा। मेरी दुआ है, मेरी अपील है सारे बड़े लोगों से, वज़ीर आज़म से, बिलावल भुट्टो साहब से, सबसे अपील है कि मेरी मदद करे। मेरी हुकूमत से, आला सारे अफसरान से मेरी इल्तिजा है कि मेरी मदद करे, मेरी मदद करें। इन कातिलों को इनके अंजाम तक पहुँचाए। ये कैसे फ़रार घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं ये।